काफी सारे लोग तुर्की पहुंच के कॉल करते हैं, करीम भाई यहाँ पे आ गए हैं बिजनेस वीजे पे और अब टीआरसी अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रही है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तुर्की का टूरिस्ट वीजा या तुर्की का बिजनेस वीजा, किस पे आसानी से टीआरसी या टीआरपी बन जाती है और किस पे हमें पाकिस्तान से जाना चाहिए। काफी सारे भाई हैं जो वहां पे बिजनेस वीजा लेके चले जाते हैं तो और वहां पे जाके फिर उनको प्रॉब्लम आ जाती है, फिर मुझे मैसेज करते हैं करीम भाई अब यहाँ पे हमें कंपनी रजिस्टर करनी पड़ रही है और बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, खर्चा काफी ज्यादा आ रहा है, तो अब हम क्या करें। खासतौर पर वो लोग जो बिजनेस करना ही नहीं चाहते थे, जिनका सिर्फ मकसद था कि तुर्की पहुंच जाए किसी भी वीजे पे। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना दूं, एक छोटा सा क्लिप, ताकि अब सब भाइयों को जो है उसका फायदा हो जाए कि जो भी पाकिस्तान से या कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हैं टूरिस्ट वीजा जो है वो अप्लाई करके जाएं। उसकी वजह ये है कि टूरिस्ट वीजा पे जब आप जाएंगे तो आपकी जो टीआरसी की कॉस्ट है या टीआरसी का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड होगा, बिल्कुल सिंपल सा होगा और आपकी कॉस्ट भी कम आएगी, बजाय इसके कि आप पाकिस्तान से बिजनेस वीजा लेके जाएं। क्योंकि जब आप बिजनेस वीजा लेके जाएंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वहां पे टीआरसी की वो ऊपर चली जाएगी ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे कंपनी रजिस्टर करवानी है, उसके बगैर आपकी टीआरसी या टीआरपी नहीं बननी। तो बेसिकली अगर आप बिजनेस वीजा लेके जा रहे हैं तो आप ये माइंड में रखें कि या तो आप प्रॉपर बिजनेसमैन है, कोई आपकी ऑलरेडी वहां पे किसी से डील हो चुकी है, आपने जाते साथ कंपनी बना लेनी है, मतलब सारा कुछ आप प्री प्लान या आप होमवर्क अपना कर चुके हैं, तो फिर तो आप ठीक है बिजनेस वीजा लेके जाएं। अगर वाकई आपका प्लान है कि वहां पे कंपनी जाके बनानी है, मैंने आपको पता होगा यार कंपनी फॉर्मेशन में मेरा इतना खर्चा लग जाएगा, तो मैं उसके लिए ऑलरेडी तैयार हूं क्योंकि आप तो बिजनेस करने जा रहे हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग जो सिर्फ जाना चाह रहे थे कि हम तुर्की चले जाएं, वहां पे टीआरसी टीआरपी ले लें, उसके बाद जाके कोई जॉब देखें या कोई और ऑप्शन देखें, फिर बिजनेस देखें, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका है कि आप तुर्की हो, आप मलेशिया हो, दुबई हो, थाईलैंड हो, कोई भी दुनिया की जगह हो, आप पहले टूरिस्ट वीजा पे जाएं। वहां पे 1-2 माह 3 माह जितना भी टाइम आप गुजार सकते हैं, तो आप टूरिस्ट वीजा पे जाके मिसाल के तौर पर तुर्की जा रहे हैं तो आप तुर्की जाके आप साल की टीआरपी ले लें, तो आपके पास 3-4 माह जो है शुरू के इनफ टाइम है कि आप उसमें अपना होमवर्क कर लें कि आपने बिजनेस कौन सा करना है, या जो आप सोच के आए थे वहां से वो पाकिस्तान से अपने तुर्की में, तो क्या वो यहाँ पे फीजिबल है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। फिर आप वहां का कल्चर देख लेंगे, वहां की जुबान सीख लेंगे, एनवायरमेंट देख लेंगे, बहुत सारी चीजें 3-4 माह में आपको पता चल जाएंगी। फिर आप डिसाइड कर लें जाके 3-4 माह बाद कि भाई आया मैंने अब यहाँ पे कंपनी किस चीज की रजिस्टर करनी है, आया मैंने जो सोच के आया था वो करना है या मैं कुछ और। अगर आपका माइंड चेंज हो जाता है तो आप उस तरह की बिजनेस रजिस्टर करवा लें या वो बिजनेस कर लें। दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं की दरखास्त। करीम ट्रैवल एडवाइजर का आपको सलाम, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मैं सबसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा न्यू चैनल है हुमायूं करीम, उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ये वाला चैनल करीम ट्रैवल एडवाइजर वाला सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको भी सब्सक्राइब करके दोनों के लिए आप बेल का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।